नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छोटू कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवेंचर बिहारी। आज हम हैं बोध गया मगध यूनिवर्सिटी के सामने में IHM की बिल्डिंग है, उसके अंदर हैं और इसमें एक LTF का बैच चलता है 45 दिनों के लिए। तो उसमें टूरिस्ट फैसिलिटेटर का जो काम होता है वो क्या काम होता है, कैसे करना है, वो सिखाया जाता है इसमें। तो हम यहाँ से आज से हम लोग का है शैक्षिक भ्रमण, मतलब स्टडी टूर है आज। और हम लोग जा रहे हैं आज बराबर की गुफाएं देखने के लिए। तो देखते हैं, हमारी गाड़ी आ चुकी है, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। टाइम था 7 बजे निकलने का, लेकिन अभी 7:30 बजने वाले हैं, अभी तक ज़्यादा लोग आए नहीं हैं। देखते हैं कब तक निकलते हैं। और फिर वापसी में आज ही वापस हो जाना है और कल जाना है राजगीर और नालंदा के लिए। तो कल का बारे में देखते हैं, कल जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। तो मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। मिलते हैं आपको डायरेक्ट बराबर में। हम बराबर पहुंच चुके हैं। ये हमारे सारे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे सर हैं, वो हम लोग को यहाँ के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं उनसे पहले। चलिए, ये राकेश प्रसाद जी हैं, ये बिहार टूरिज्म से अप्रूव्ड टूर गाइड हैं जो बराबर केव के लिए है। आज आपकी जो विजिट है बराबर केव की, वो आपको इनके साथ रहेगा। मैं भी आपको 2-3 जगह यहाँ पे जो केव्स वगैरह घूमने का है आपको राकेश जी दिखाएंगे। ठीक है जी, प्लीज। नाम तो पता हो गया आप लोग कि मेरा नाम राकेश प्रसाद है, टूरिस्ट गाइड हो गए हम यहाँ पे बिहार टूरिज्म। पहले आप लोग जो हम ले चलेंगे तो आपको बराबर की गुफाएं दिखाएंगे। आपको पहले बराबर गुफाएं दिखाते हुए आप देखिए, खास करके जहाँ तक बराबर गुफाएं की बात है, जहाँ तक लोग देखने आते हैं, आखिर क्या देखने आते हैं यहाँ पर, तो खास कर ये जो गुफाएं हैं ये मानव निर्मित है। आर्कोलॉजिस्ट का कहना है, आर्कोलॉजिस्ट जैसे कि बहुत बड़े बड़े आर्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मंजुल सर हो गए, सुष्मिता बासु मुजुमदार सब, इनका कहना है कि ये गुफाएं दुनिया का पहला मानव निर्मित है। इससे पहले गुफा कहीं निर्माण नहीं होते, क्योंकि ये 252 BC, ये 12वें वर्षगांठ ने, अशोक सम्राट का 12वें वर्षगांठ भी ये गुफाएं हैं जो आजीवक संप्रदाय के बारे में
आजीवक संप्रदाय को दान में दिए हैं। कुछ लोगों को पता होगा कि आजीवक क्या है या नहीं है, तो उनका हम क्लियर कर देते हैं। पहले तो ये बता दें कि ग्रेनाइट रॉक वेरी हार्ड रॉक है। ये इसे चीजल से काट कर बनाना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने बनाया, स्मूथ है, ग्लेजिंग है, लुक लाइक द ग्लासेस है। ये आप देखेंगे इसको तो एक अलग सा फील होगा, है ना, बुरा नहीं मानेंगे। तो खास करके ये आजीवक संप्रदाय, आप देखिए ये क्या है, थोड़ा हम ग्रेनाइट रॉक के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होता है। आप कभी लेके आएंगे आप तो पहाड़ के बारे में आपसे पूछ देगा ये कि आखिर है क्या ये। देखिए, तो ऑल माउंटेन्स द ग्रेनाइट, इसका जो एज हो रहा है 1100 मिलियन ईयर ओल्ड। ये ग्रेनाइट है, जीआईसी रिपोर्ट में ये ग्रेनाइट है, लेकिन लावा नहीं है ये। इसका जो डेप्थ है आपका 20 किलोमीटर। मैग्मा जो है अंदर में पिघल के अंदर में ड्राई हो गया है, ऊपर सरफेस पर आकर बहा नहीं। अगर बहता तो उसको लावा कहते हैं, ये बहा नहीं, इसलिए आप देख रहे हैं गोला गोलाकार है, सब राउंड राउंड में है। ये बोल्डर है ये सब। तो ये क्या है कि जब पृथ्वी ज़्यादा जो चल रही थी, प्लेटें खिसक रहे थे, तो धीरे धीरे एक सूख रहा था, एक बन रहा था, धीरे धीरे करके ऊपर आता चला गया ये, इसलिए राउंड राउंड में है ये, इसलिए ग्रेनाइट रॉक है ये। और ये 1100 मिलियन ईयर ओल्ड, यानी अरावली का बाद में दुनिया का सबसे पहला जो माउंटेन है आपका अरावली है, सेकंड माउंटेन तो बड़ाबर हिल। इसके साथ आयरन ओर आया है, क्योंकि यहाँ जो काम किया है अशोक सम्राट, आयरन ओर। बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि मेहरौली में जो आपका अशोक का जो फिलर है जिसमें जंग नहीं लगी है, तो बराबर का ही वो आपका ये आयरन ओर जो आयरन ओर जो पाए गए। देखिए, हम इसलिए बता रहे हैं कि इसका गुफा का निर्माण करने में उसका बहुत ज़्यादा सहायता मिला है, या युद्ध में हो, कलिंग युद्ध हो, ये सारे जो है ये आयरन ओर। जैसे आयरन ओर में क्या है, यहाँ पर 70% आयरन है उसमें, तो 70% आयरन है, तो आयरन ओर को हम क्या कहेंगे, आयरन ओर ना कह के हेमोटाइट एंड मैग्नेटाइट कहेंगे, जैसे चीजेल और वेपन का उन्होंने यूज़ किया। अब सवाल उठता है कि अशोक सम्राट ने ये जो दान में दिया गया है आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय हैं कौन, आजीविका। तो आजीवक को जानने के लिए हमें 6th सेंचुरी BC जाना पड़ेगा। हमें 6th सेंचुरी BC महावीर, अब देखिए महावीर और सारिपुत्रा मकली घोषाल दोनों अच्छे मित्र हैं, जैसे विशेषज्ञों का ना अच्छा मित्र हैं। इनका अपना ग्रंथ नहीं मिला है, दूसरे को ग्रंथों में मेंशन आता है, विरोधियों ग्रंथ आप बोल सकते हैं। आजीविका संप्रदाय के दूसरे में धम्मपद में है, त्रिरत्न में है, और सारे है, एलवासुम सर भी लिखे हैं, इसके बारे में बहुत सारे राइटर लिखे हैं, क्योंकि इनका अपना ग्रंथ मिला नहीं है, उनका सिद्धांतों पर उनके द्वारा उन्होंने लिखे हैं। तो सवाल है कि आजीवक संप्रदाय हैं कौन। तो आजीवक 6th सेंचुरी BC महावीर और मकली घोषाल। मकली घोषाल का जन्म राजगिरी में होता है, एक गौशाला में, इसलिए मकली घोषाल उनका नाम है। बंगाली वाला टाइटल उनका नहीं है, मकली घोषाल महावीर दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। देखिए कैसे डिवाइड होते हैं लोग, मकली घोषाल और महावीर दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, एक साथ दोनों को उठना बैठना सब कुछ होता था, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा मान सम्मान आपको महावीर को मिलता था, इनको थोड़ा कम मिलता था। ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, थोड़ा सा चिढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन ये महावीर को नहीं बता पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक योजना बना ली, वो क्यों ना इनसे हम अलग हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी हमारे पास शिष्य हैं सबको हार्ड मेडिटेशन करा दिया जाए। तो हार्ड मेडिटेशन में कैसे होना चाहिए, तो विदाउट क्लॉथ, पहले तो एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, लॉन्ग हेयर। उसके बाद कड़ी धूप में, जैसे 45 डिग्री सेल्सियस धूप है, तो उसमें ओपन आपको मेडिटेशन करना है, बारिश में करना है। विजय सर का रिपोर्ट है कि जो ज़मीन पर जो फायर है उस पर चलने बोलते थे। इस तरह आजीवक जो अपना है प्रस्ताव रखा इनके पास, महावीर के पास। तो बोले कि ऐसा जो है हार्ड मेडिटेशन कोई कर नहीं पाया, क्योंकि कौन आग पे चढ़ेगा, हार्ड मेडिटेशन कौन करेगा, नंगा बदन कौन करेगा, सरल तो है नहीं, वो भी नेचर पर डिपेंड करने वाले, नेचर पे, प्रकृति पर निर्भर करने वाले ये थे आजीवक। जो हो रहा जो होगा, जो बीतेगा, जो होने वाला है जो होगा वही होगा। अगर अंगुली कट गया तो अपने ठीक होगा, वो हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, आजीविका का है ये। तो इनका कोई धीरे धीरे कोई तो रहेगा नहीं, इनका धीरे धीरे इनका फॉलोवर धीरे धीरे घटता हुआ चला गया। इसी के कारण महावीर और दोनों में जब बोले कि ऐसा करना पड़ेगा, बोले ना ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। तो दोनों में ऐसा बताया जाता है, दोनों में एक तरह से कहा सुनी हो जाता है, एक तरह से हाथा पाई का नौबत आ जाती है, और टूट कर अलग हो जाता है तो एक सेक्ट हो जाता है आजीविका। तो अब देखिए, कुछ आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि आजीविका जो है 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक यहाँ आजीवक रहे, पूरे भारत में फैल गए वो आजीवक, पूरा फैल गया। उनका बस यही सिद्धांत है, नियतिवादी वाला सिद्धांत था। वो भी अनिश्वरवाद है, अनिश्वरवाद तो तीनों हैं, लेकिन धीरे धीरे जब फैलता गया तो कोई उनका बना, लेकिन 7000 आजीवक थे उनके साथ में। ये सुष्मिता बासु मुजुमदार कहते कि 7000 आजीवक जो है पूरे फैल गए थे। फैलने के बाद क्या हुआ, अब सवाल उठता है कि आजीवक तो फैल गए, लेकिन अब ये है कि अशोक सम्राट आजीवक संप्रदाय के दान में क्यों दिए। तो आजीवक संप्रदाय का अशोक सम्राट जब दान में देते हैं इनको, तो दान में देने से पहले इनको क्या है कि थोड़ा सा हम 3rd सेंचुरी BC जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिलेटेड है आपको कलिंग से है। तो
261 BC कलिंगा युग होता है 9th रीजनल ईयर, क्योंकि ये गुफा आपका 12th रीजनल ईयर में है, ऑथेंटिक है, जो लिखी हुई है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत है। हमने इसका अध्ययन किया है कि क्या लिखी हुई है ये। यहाँ मौखरी स्क्रिप्ट भी मिलेंगे, 7th सेंचुरी AD का भी मिलेगा यहाँ पर। फिर गुप्ता 4th सेंचुरी AD का भी मिलेगा आपको। बिफोर क्राइस्ट से लेकर आपका AD तक का सारा स्क्रिप्ट है, आपका 10वीं तक मिलेगी ये। अब देखिए सवाल है कि ये अशोक सम्राट ने आजीवक संप्रदाय को दान दिए क्यों? तो 261 BC कलिंग युद्ध, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं उसमें। किन्हीं को कहना है कि 8 साल युद्ध चलता है, किन्हीं को कहना है कि 3 साल चला है। तो कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये पाटलिपुत्र में बैठकर, ये पाटलीग्राम जहाँ कर देखेंगे आप, जो गांधी मैदान है, BHU के प्रोफेसर का नाम है, जो गांधी मैदान है और गोल घर है, वो आमला विहार के नाम से जाना जाता था। वो वहाँ पर बैठ के वो चिंतन मंथन कर रहे थे, सोच रहे थे कि हमने अभी तक कलिंग युद्ध नहीं जीता है। कोई मैसेंजर आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने कलिंग युद्ध जीत ली है। वहाँ से अशोक समझते कि हाँ जीत लिया है, लेकिन यहाँ पर जो है मेन डोर है जो वो खुल नहीं पा रहा, क्योंकि अनंत राजन वहाँ मारा जाता है। वो जब यहाँ आते हैं, गेट को खुलवाते हैं, तोड़वाते हैं, तो देखते हैं सब महिलाएं हैं जो वेपन लिए हुए हैं। तो ये इतने बड़े शासक होकर उसे युद्ध करने से इनकार कर जाते हैं, तो वो भी इनकार, निहत्थे पर वार करने से वो भी इनकार कर जाते हैं। तो जब दोनों इनकार करने के बाद जब लौटते हैं, इतना बड़ा शासक जब लौटते हैं, तो लौटने के बाद देखते हैं दया रिफाई कर रहे, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो है, कोई बैंडेज कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, इनको रहा नहीं जाता है। एक तो सोच में पड़ गए, ये सीधे आकर पाटलीग्राम में बैठकर चिंतन मंथन करना शुरू कर दिए कि हमने इतना जीत कर भी हमने क्या किया। तब उसी समय निगरोधा गुजर रहा था। निगरोधा के बारे में आप लोग जान रहे हैं, निगरोधा कौन है? सुसीम का बेटा है वो, क्योंकि गुफा में लिखा हुआ है वो निगरोधा दिन्ना जीविका ही, ये लिखी हुई है ऑथेंटिक। तो निगरोधा जो है एक समनेर मॉन्क है। वो समनेर मॉन्क मतलब 12 वर्ष के जो नीचे आता है उसे समनेर जो कहा जाता है पाली में। तो समनेर मॉन्क था वो। उनसे 10 सवाल किया जाता है, 10 सवाल करते हैं बुद्धिज्म के बारे में, लेकिन 10 सवाल का जवाब वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक समनेर मॉन्क है। 12 वर्ष बच्चे को बुद्ध के बारे में पूछें तो क्या जवाब देगा? तो वो क्या करते हैं, उक्त गुप्तवार बौद्ध भिक्षु से संपर्क करवाते हैं। उक्त गुप्त बौद्ध भिक्षु से संपर्क करते हैं, तो उनसे 10 क्वेश्चन की जाती है बुद्धिज्म के बारे में। 10 क्वेश्चन के जवाब उनको मिल जाता है। तो ये धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, जाकर वहाँ ढोलागिरी पर्वत जहाँ पर शांति स्तूप बनी हुई है, वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद चले आते हैं सीधे महाबोधि ट्री। महाबोधि ट्री बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे, उनसे पूछते हैं कि सिद्धार्थ क्या क्या किए थे। तो उन्होंने कि 84,000 स्तूपा पिलर बनाना शुरू कर दिए। अब बौद्ध में लीन हो गए, वो बौद्धिज्म में तो लीन हो गए। वो जब लीन हो गए तब इनका पिता बिंदुसार, अब माता सुंदरी को रहा नहीं जाता है कि ये बौद्धिज्म ले गए सारे शासन, इतने बड़े शासन को इन्होंने छोड़कर एक एक्सेप्ट कर लिया धर्म को। तो एक्सेप्ट करने के बाद इनको रहा नहीं जाता है, ये सीधे वो राजगिरी से सीधे चले आते हैं वहाँ महाबोधि ट्री, और बोलते हैं कि जब आप बौद्धिज्म का एक्सेप्ट कर लिए हैं तो हम ही तो किसी को मानते हैं, आप हमारे लिए तो कुछ बनवा के दिए नहीं। तो अशोक सम्राट के जो पिता थे बिंदुसार, माता शुभद्रांगी, वो आजीवा के फॉलोअर्स है। देखिए ये आजीवा को मानने वाले थे लोग। तब उन्हीं को वो उपलक्ष्य में इन्होंने गुफा का निर्माण कर इन्होंने 12th रीजनल ईयर, 9th रीजनल में आपको कलिंग युद्ध होता है, 12th रीजनल ईयर में इन्होंने गुफा को आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। ये तो सारे गुफाएं जो है आजीवक के लिए ही बनी हुई है ये गुफाएं। अब तो इन सारे गुफाएं में आप देखिए, आप लोग अशोक सम्राट को कोई प्रियदर्शी बहुत सारा इस तरह का बोलते हैं, लेकिन इनका जो यहाँ पर लिखी हुई है इसमें कुछ और ही लिखी हुई है। उसमें प्रियदर्शी लिखा हुआ नहीं, प्रिय दिव्यदर्शी जो नाम है आपका देवनागरी है, हिंदी वर्ड है ये। इसमें लिखा हुआ पियादसीना, पियादसीना। इसमें जो लिखी हुई है, जो हम यहाँ पर बताते फिर गुफा के पास भी बताएंगे, इसमें लिखी हुई है लेजिना पियदसीना डूभा डसना भीनासी सितम यम खूबा निगरोधा दिन्ना जीविकाही, ये लाइन लिखी हुई है। तो इसमें जानते क्या है, इसका हिंदी हो जाता है कि अशोक सम्राट के शासन करके, लेजिना मतलब राजा होता है या किंग, पियादसीना सम्राट अशोक कहते हैं। डूभा का मतलब होता है 12 वर्ष का मेंशन हो रहा है डूभा। डसना भीनासी वो आया भी है, डसना भीनासी सितम यम खूबा, सितम यम मतलब आकर, खूबा मतलब गुफा, दिन्ना ने गिफ्ट कर रखी उसको, तो आजीवक को, सारे के गुफाएं आजीवक को दान में दिया था निगरोधा नाम से। तो अशोक सम्राट के शासनकाल के 12वें वर्षगांठ में वार्षिक उपलक्ष्य के तौर पर ये आजीवक संप्रदाय को दान में दिए। तो सारे के सारे गुफाएं आजीवक संप्रदाय दें। तो इनका जो 12th रीजनल ईयर है, तो आर्कोलॉजिकल के अनुसार ये क्या होता है कि 252 BC ये दुनिया का पहला मानव मृत्यु। इसका जो भी हैंड है पीछे, ये हम आगे देख रहे हैं, ये आपका सुपियक्षा नाम है, जिसको लोग कहते हैं कर्ण चौपार। कर्ण चौपार, सुदामा और लोमस ऋषि के नाम आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये सब नाम जो है आपका ऑथेंटिक नहीं है।
इसका नाम है सुप्यक्षा। उसका निगरोधा नाम इसलिए रख पड़ा था कि पहला क्वेश्चन निगरोधा के नाम से उन्होंने दान में दिया था। अभी हम गुफा ये देखेंगे, ये वाला सारे के सारे मोनोलिथिक है। ये आप बोल्डर हाउसिंग कह सकते हैं, जैसे बोल्डर हाउसिंग पॉलिशेस है, इसमें मरियन पॉलिश है, सोका टाइम पॉलिश है, स्मूथ रहेगा, ग्लेजन है, लुक लाइक द ग्लासेस। अब देखिए क्या है ये आजीवक संप्रदाय, इसमें तो मेडिटेशन किए, लेकिन अपना नियतिवादी हार्ड मेडिटेशन के कारण मतलब 1000 ईयर 1000 वर्षों तक लोग का पूरे के पूरा भारत में आजीवक रहे। अब देखेंगे इसमें गुफा में जो लिखे 4th सेंचुरी एडी द गुप्ता पीरियड, 4th सेंचुरी गुप्ता पीरियड में कहा कि दिन्ना जो आजीवक वर्ड है सारे गुफाएं में सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब सारे अशोक का नाम रखा हुआ, लेकिन एक गुफा सिर्फ बौद्ध के लिए है, वो है गोपी खुबा, जो अशोक सम्राट का जस्ट फोतास अशोका ग्रैंडसन किंग दर्शक जो बनाया था 214 BC में। सिर्फ एक गुफा जो आपका है बुद्धिज्म के लिए, बाकी सारे के सारे आजीवक संप्रदाय के लिए है गुफा ये। तो 4th सेंचुरी एडी में सब मॉन्क लोग आए यहाँ पर, जिसमें महायान का जिक्र आता है थोड़ा कि महायान जो है उन्होंने क्या किया कि दिन्ना आजीविका को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो सारे गुफाएं हम दिखाएंगे डिस्ट्रॉय किया है, और फिर हम लोग उधर चलते हैं, फिर आजीवक संप्रदाय के बारे में बात होगी आपसे। पूरी में है, और ऐसे रिपोर्ट पर हम देखते हैं, कनिंघम के रिपोर्ट पर हम देखते हैं तो वो 4th सेंचुरी BC का वो रहा यंग मॉन्क। एग्जैक्टली यहाँ से कितना दूर है? 10 किलोमीटर है वो। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना हमारे पास, उनकी पोटेंशियल हमको नहीं मालूम होता है। हैव यू रेड द बुक द पैसेज टू इंडिया? या बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग जानते हैं इसके बारे में? पैसेज टू इंडिया नहीं जानते ना? एक बुक है जिसका नाम है पर्सनली इट इज़ वेरी बेस्ट सेलिंग बुक। E.M. फोस्टर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी रचना करी। बाद में उस पर एक मूवी बना। वो जगह कहाँ का है? बट पब्लिकली नाइदर इंडियन नॉर द बिहारी नॉर द गाइड्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस बिकॉज ऑफ आवर टूरिज्म नेग्लिजेंसी। दे थॉट इट वुड बेटर हमको कहीं और का डिस्प्ले कर दो इसको। सो दे हैव टेकन दिस एंटायर केव दिस वन and they have mentioned in a book Passage to India, a Hollywood movie, and they have got the award also. Academy Award का नाम सुना आप लोगों ने? उसको Academy Award भी मिल चुका। और गया के लोगों को मालूम नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं, बिहार के लोगों को मालूम नहीं, बिहार टूरिज्म को मालूम नहीं। और कहाँ का दिखा दिया उन्होंने? कहाँ का? Someone said no Bollywood. द हॉलीवुड। हॉलीवुड में पैसेज टू इंडिया तो बताया पैसेज टू इंडिया है, लेकिन दिखाया कहाँ का? वो जगह लिया गया का, पूरा बराबर का लिया, पहाड़ दिखा दिया, कौवा डोल बता दिया, लेकिन उसको बताने की बारी आई कि इंडिया में कहाँ है तो उन्होंने पता है कहाँ का जिक्र किया? मालाबार हिल्स का, मतलब केरला साइड। उन्होंने दिखा दिया कि का चीज़ हमारा और बता दिया किसका? तुम्हारा। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा केस स्टडी है कि वाई इट इज़ लाइक दिस। तो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा चीज़ है, तो हमको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए मैंने सर से सवाल पूछा। कौवा डोल, उसमें जब मूवी में आता ना तो बताता है कि दिस माउंटेन इज नोन एज कौवा डोल। सो पीपल गॉट टू नो कि अरे यार एक्चुअली दिस इज बाराबर केव्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। एक नहीं गए थे, इस टॉपिक पर नहीं गए थे हम। अब हम आते हैं इस पर। कुछ जो शूटिंग हुई है इसका, बराबर में शूटिंग हुई है इसका, और बंगलोर में हो गया है। लेकिन एक्चुअल क्या है, कुछ जगह कुछ छिपाई जाती है, जो सर बताए। मलावर हिल, एक्चुअल तो बड़ावर हिल एक्चुअल क्या है, ये पैसेज टू इंडिया, द वर्ल्ड फेमस नोवेल E.M. फोस्टर 1912 में इसको लिखी गई थी। 24 से पब्लिश हुआ था, 12 में लिखी गई है, 24 में पब्लिश हुआ। वर्ल्ड फेमस नोवेल E.M. फोस्टर लिखे थे। और डायरेक्टर 1984 में डेविड लिन, इन्होंने मूवी को बनाया था। तो एक शूटिंग यहाँ हुई है, मेरे पास उसका पोस्टर भी अंदर गए हो, अगर जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं पैसेज टू इंडिया का। जो साइड रोल पर है वो आपका है विक्टर बनर्जी, जो कलकत्ता के हैं। विक्टर बनर्जी उनका जो है वो कलकत्ता में, वो डॉक्टर अजीज का रोल में उसमें मिलेंगे। वो सम्मानित है, वो मूवी सम्मानित है, जूडी है, एक्ट्रेस है। हमने इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा, देखिए हमारे लोगों का पता नहीं, सर ने बताया हमारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन फॉरेनर लोगों को सारे पता है। मेरे विजिटर बुक देखेंगे, मेरे विजिटर बुक, तो सारे उसमें हम जब पूछते हैं कि आप कैसे आए तो बोलते हैं हमने नोवेल पढ़ के आया या मूवी देख के आया, और बराबर ही आते हैं वो। मेरे पास उसका एक फोटो है, हाँ पूरा दिखाएगा। घोड़े पर सवार हैं। मैंने मूवी पर कुछ हम जिक्र करेंगे, होता है उसमें है क्या, एक डॉक्टर एक वुमेन का, हाँ वही है। जो डॉक्टर अजीज हैं वो कहीं पे उस साइड पर हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं। देखिए वो हॉलीवुड मूवी, सिगरेट पी रहे हैं, बहुत फेमस है, ऐसा नहीं है। MA का कोर्स कलकत्ता का भी है, वो बेस्ट MA का कोर्स भी है। वो सिगरेट पी रहे हैं, और जो जूडी करके हीरोइनी है, जो एक्ट्रेस हैं, वो गुफा में चिल्लाती है ऐसे करके,
इको होता है क्योंकि ये फेमस है इको के लिए। इको एक्चुअली है क्या, इधर के लोगों के लिए इको के लिए है, लेकिन उस समय मेडिटेशन के लिए है ये, ओनली फॉर मेडिटेशन। इस पर कोई रहने सहने का नहीं था ये। तो वो चिल्लाती हैं और अपनी आवाज़ से वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। ये मूवी में है जो लिखा हुआ है, मूवी में है, बेहोश होकर गिर जाती हैं। तो ये दौड़ के जाता है, विक्टर बनर्जी जो है डॉक्टर अजीज के रोल में है, उसको उठा। फ्रांसिस बुकानन आए थे यहाँ पे, बेले के रास्ता से हाथियों द्वारा। गया रजिस्टर में भी है, एक किताब चल गई इंग्लैंड आपका, गया रजिस्टर में मिल जाएगा आपको। बेले की तरफ से वो आए, उन्होंने आने के बाद हाथियों पर, क्योंकि आने जाने का कोई कम्युनिकेशन नहीं था, हाथियों से आए और 1 सप्ताह का कैंपिंग किए। उनकी घड़ी बंद हो गई थी उस समय, जो आप कहा कि घड़ी से ही चलते थे वो लोग, ऐसा थोड़ी था कि ये निर्देश है वो उस 1811 में, तो घड़ी बंद हो गई थी, इसलिए मेंशन उसमें नहीं है, हमने पढ़ा उसका। अब यहाँ पर उन्होंने आए, 1 सप्ताह का कैंपिंग किया और सारी गुफाएं में पानी और पीली मिट्टी भरी हुई थी। उन्हें सारे के सारे साफ कराया, उन्होंने साफ करा कर उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो लौट के चले गए। देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी वर्ल्ड फेमस गुफाएं हैं ये, खास करके आप देखिए सर जो बताए कौवा डोल, कौवा डोल को थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। कौवा डोल खास करके जो है, कौवा डोल आपका 4th सेंचुरी BC का है, यंग मोंग टीचिंग सेंटर रहा है वो, सरवनपुर महाबोध बिहार। वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारा टीला मिलेंगे। कि आप के मोहम्मद सर का नाम सुने होंगे आप लोग, सबसे बड़ा आर्कोलॉजिस्ट, उनका रिपोर्ट वो भी आए थे 2006 में शायद आए थे यहाँ पर, हम रहे थे, याद उतना नहीं है। जब उनके साथ हम गए थे वहाँ पर, तो बोले कि भारत की सबसे बड़ी जो मूर्ति है ब्लैक ग्रेनाइट का, वो बराबर में है, 10 फीट हाई जो है। वो नए वाले ये सब छोड़ दीजिए जो है आप सब, ये सब छोड़कर वो 6 सेंचुरी ब्लैक ग्रेनाइट का है वो सबसे बड़ा। फिर कौवा डोल हिंदुस्तान में जितने भी मूर्ति आप देखते हो हिंदुज्म के, सारा उन्होंने खोजा है। एक्चुअली इट वाज सिमिलरिटी, जब बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, तो लगभग सारे एक्चुअली वो एक धर्म था, उनके भी कुछ रूल्स थे, रेगुलेशंस थे जिनको फॉलो करता था। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका पार्ट हुआ करता था, दे आर मोर फोकस्ड एंड वेल फोकस्ड ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। वो सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत विश्वास करते थे, तो शायद हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं। अब थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। आप किसके पास पानी है? हाँ, पानी बोल रहे हैं सर। ये आर्कोलॉजिकल का थोड़ा सा रहता है, ये वाला है ना, ये स्क्रिप्ट है आपका, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको, ब्राह्मी स्क्रिप्ट लैंग्वेज प्राकृत है। एशिया और इंडिया का जो मदर स्क्रिप्ट है शोकन ब्राह्मी, लैंग्वेज प्राकृत। इसमें जो लिखी हुई है 9th रीजनल ईयर। देखिए अब इसमें क्या, हम जो पहला हम पढ़ के बताया आपको वो 12वीं वर्षगांठ का, ये है 19वीं वर्षगांठ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, सेम वही रहेगा अशोक सम्राट का, लेजिना पिएदसिना, कुछ उग रही है, उभर रही है ना, लेजिना पिएदसिना इकनोवी। इकोनॉमिक होता है 19वीं वर्षगांठ का मेंशन हो रहा है, किन्हीं सवाल के रीजनल ईयर 19वीं वर्षगांठ। लेजिना पिएदसिना इकनोवी सातुबसतेना जलूठा गमिठा तभी यम खूबा सुपीक्षा दिन्ना जीविका ही। आजीविका का मेंशन हो रहा ना, इसका हिंदी देखिए क्या, अशोक सम्राट के शासनकाल के 19वीं वर्षगांठ में वार्षिक का उपलक्ष्य में ये आजीविका को दान में दी जाती है। तो इसमें जो लिखी हुई है पियादर्शी नहीं है मेंशन, ये भूल जाइए, पियादसिना, पियादसिना, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइलेंट वर्ड है जो आपको छिप जाता है इसमें। तो लेजिना पिएदसिना इकनोवी सातुबसतेना जलूठा गमीठा तभी यम खूबा सुपीक्षा दिन्ना जीविका ही। अशोक सम्राट के शासनकाल के 19वीं वर्षगांठ में वार्षिक तौर के उपलक्ष्य में ये आजीविका को दान मिल जाती है। सुपेक्षा नाम की गुफा आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार 245 BC, ऐसे सब बोलते हैं ना कि 3rd सेंचुरी BC में अशोक सम्राट हैं, तो है, बाकी रीजनल ईयर तो रहा है उनका ना, क्या ऐसे बोलने से काम चलेगा। तो ये मतलब समझ लीजिए कि दुनिया का दूसरा आपका गुफा हो गया, जिससे आप, मंदिर तो होता नहीं था, अभी भी ऐसे मंदिर नहीं होता था, आप इसे बोल्डर हाउसिंग कर सकते हैं, मोनोलिथिक है, मेडिटेशन करने के लिए इसमें चैम्बर है, जिसे बैठकर आजीवक संप्रदाय तपस्या क्या करते थे। अब तो बहुत लोग आते हैं, आजीवक तो रहा नहीं, हार्ड मेडिटेशन, नियतिवादी, एकदम प्रकृति पर निर्भर करने वाले, जो हो रहा, जो होगा, जो बीतेगा, जो बीतेगा, जो होने वाला वही होगा, हमें कुछ नहीं सोचना है। यही थे आजीविका का मेन। एक्चुअली सारे के सारे ये धर्म नहीं है, ये दर्शन है, बौद्ध भी दर्शन है, इसको धर्म में नहीं जोड़ेंगे, लोग धर्म बोलते हैं। सनातन धर्म, हिंदू एक धर्म है, बाकी सब दर्शन है, टोटल दर्शन है। एनी क्वेश्चन? हाँ, वो नाम, हाँ, तो अगर मान लीजिए कि अगर ये नहीं मिटा और कुछ सालों के बाद, आज से 500 साल के बाद फिर ऐसा कोई पानी मार के पड़ेगा तो बता देगा कि कोई कुछ है कहानी, ऐसा नहीं बता देगा। कुछ लोग झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ इस पर एक चर्चा हुई, जैसे कि हाँ एक चीज यार,
इस पर एक फ्रांस का आए हुए थे, हमने उनके साथ 3-4 दिन रहे, रिसर्च चला उनका ध्वनि पे, क्योंकि ये आम चीज़ नहीं। बाकी देखिए अब ये लिखा हुआ है, एक जगह लिखे हुए है, थोड़ा सा आप लोग अंदर आइए थोड़ा सा। 10th century AD, 10th century AD, जो आप तमिल का बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे कि अभी सर आप बताए कि कोई लिख दिया है, तो वास्तव में पहले भी लिखा जाता था। अब देखिए लिखा हुआ है बी कट, यहाँ देखिए ये भी वह है, ये गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड के बाद है ये। हमने जेम्स फिशर का पूरा रिपोर्ट पढ़े हैं हम, क्योंकि वो नहीं पढ़ेंगे तो पता है। ये पर्सन का नाम है, जैसे पहले हम लोग लिखा करते थे ना, कहीं गए तो अपना नाम लिख दिए। ये भी लिखा हुआ है बी कट तुंग शिवा, ये साउथ का, दक्षिण भारत का नाम है ये। अच्छा सर, ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैनमेड है ये? कौन सा? ये इस दोनों रॉक पे डिफरेंसेस है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मैनमेड बनाया हुआ अलग से साट दिया है कोई। हाँ, इस पर हम बोलेंगे। एक्चुअली ये मैनमेड तो है ही, लेकिन साटने वाले नहीं, ये मौर्यन पॉलिश है, अशोका टाइम पॉलिश। लुक लाइक द ग्लासेस जो हम दिखाएंगे, और ये आप देख रहे हैं लुक लाइक द मोजाइक बट नॉट मोजाइक, द मौर्यन पॉलिश, अशोका टाइम पॉलिश। अभी तक इसका रिसर्च जो है, इसका रिसर्च के अनुसार अभी तक ये पॉलिश को कोई साइंटिस्ट नहीं बता सका है कि इसमें कौन सा यूज़ किए थे। तो चलिए अंदर आते हैं हम लोग, इसका रिफ्लेक्शन दिखाएंगे आपको, आइए। ये टीका रिफ्लेक्शन का देख रहे हैं आप दीवालों पे? दिस इज ए मौर्यन पॉलिश, अशोका टाइम पॉलिश। आप कहीं मेंशन आएगा, आ रहा है ना? अगर फ्लश बुताकर, फ्लश को ऑफ कर कर फोटो खींचेंगे तो आएगा रिफ्लेक्शन का। देख रहे हैं ना? आप वही रहिए, देखिए। अब अभी देखें, अब उधर आइए, जाइए देखिए उधर, देखिए, देख रहे हैं ना? ये मोनोलिथिक है और ये 6 फीट 3 इंच का है, और यहाँ से ये जो राउंड करता है आपको, जिसे आर्क शेप कहा जाता है। देखिए आर्क शेप, आप देख रहे हैं। अब सोच लिए कि आज से 2350 वर्ष पहले कितना हाई टेक्नोलॉजी था। आइए। पहले अब लुक लाइक द क्रोकोडाइल शेप में है ये। मूवी की जो शूटिंग है, एक शूटिंग यहाँ पर हुई है, ये पैसेज टू इंडिया। मेरे मोबाइल में भी फोटो है, आप ऐसे ये पैसेज टू इंडिया अगर आप यूट्यूब से खोजेंगे तुरंत आ जाएगा अभी। और घोड़े पर चढ़ के ये सारे के सारे हैं ये। और ये जो अभी जो है गेट के पास हैं, ये गुफाएं दुनिया का पहला मानव निर्मित है। इसका नाम है निगरोधा। आज का डेट में से क्या बोला जाता है? सुदामा। सुदामा से कोई लेना देना नहीं है, सुदामा जी से कोई उसका पीछे जो है लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि गुफा, वो अर्ध निर्मित है, अनकम्प्लीट है, बनाने के समय ही क्रैक कर गया था वो। लेकिन गेट कार्विंग वर्ल्ड फेमस है, 241 BC। सारे यहाँ बिफोर क्राइस्ट का है, एनो डोमिनी का कुछ नहीं यहाँ पे है, बस शिवा टेम्पल है ये। सारी नहीं, जो सरल है, सरल का सिद्धांत वही सरल है। अब देखिए इसका बड़ावर, बड़ावर नाम क्यों पड़ा? अब देखिए थोड़ा सा हम जाते हैं पीछे, मैथोलॉजी में चले जाते हैं थोड़ा सा। दैत्यराज बानासुर, दैत्यराज बानासुर का नाम सुने हैं आप लोग? दैत्यराज बानासुर यहाँ पर कठिन तपस्या किए थे, 1000 वर्ष किए थे बिना खाए पिए, है ना? शिव जी बानासुर के नाम से है, बानासुर के नाम से ये हो गए, अति प्रसन्न हो गए ज़्यादा। उन्हें बोले कि चलो कुछ मांग ही लो हमसे, तो बानासुर से मांग लिए। उन्होंने सहस्त्र भुजा का वरदान मांगा। सहस्त्र भुजा समझ रहे हैं ना? बाहुबली वाला, बाहुबली फिल्म चेंज हो जाएगा वो, 1000 भुजा, सहस्त्र भुजा वाला। तो ये कहा कि जब मिला इनको, जब सहस्त्र भुजा का वरदान मिला तो सोचे थोड़ा सा यूज़ करके देख लें, किसी को मिलता है तो यूज़ करता है थोड़ा सा, तो यूज़ करना शुरू कर दिए। तो सारे देवताओं को सताना शुरू कर दिए, सबको पराजित, क्योंकि शिव का वरदान था ना, तो सारे को पराजित कर डाले। ये बोलेगा थोड़ा सा शिव जी भी ट्राई कर लेते हैं। तो गुरुवार सब तो हार गया, थोड़ा आपसे देख लेते हैं। बोलते करिए तो मेरा चेला हम ही के ऊपर पड़ गया ये। तो बोले कि ठीक है तुमसे युद्ध करेंगे हम, लेकिन द्वापर युग में करेंगे हम, जब उस समय कोई योद्धा जन्म लेगा जिसमें तुम्हारा किले का ध्वज झुक जाएगा। उसका राजधानी सोनितपुर है, आज सोनपुर के नाम से जाना जाता है। वो कटक शहर वाला नहीं, एक इधर भी है बेलेगंज में।
तो वाकई में झुक जाता है। झुक जाने के बाद ये जो है सुर के नाम से बानावर हो गया ये। अब जितना सुखद बोलते गए तो बराबर हो गया ये, बानावर बराबर बानावर से बराबर हॉल्ट है, एक बराबर हॉल्ट है, एक बानावर हॉल्ट है। आई में फोस्टर तो मरावर कर दिए है, मालावर। सुदामा से कोई लेना देना नहीं है। निग्रोधा दिन्ना जीवे काही। अब देखिए स्क्रिप्ट है ये, आइए देखिए ये स्क्रिप्ट है। कौन कौन पढ़ लेंगे बताइए? चाह ना, यही है स्क्रिप्ट आपका एशिया और इंडिया का मदर स्क्रिप्ट अशोकन ब्राह्मण। वही तो बताए थे ना कि डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये मात्रा आकर हो तो ला हो गया, ये ज है, हर शिकार हो गया तो जी हो गया, ये न है, और ये मात्रा है लेजिना। लेजिना मीन्स किंग या राजा। ये प है, हर शिकार हो गया तो पी हो गया, यह है, द है, स है, हर शिकार सी हो गया ना। पी या द सीना किनको कहते थे? अशोक को कहते थे। प्रियदर्शी तो नहीं है। सीतम यम खुबा निगरोधा दिन्ना जीविका, ये लिखे हुए नहीं, अलग है ना। 19वीं वर्षगांठ है। ये डूहा मैंने 12 हो गया ना। हाँ, 91 में 19वीं हो गया। का पहला मानव निर्मित ऑथेंटिक आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट। आइए अंदर चलते हैं। हट डिजाइन, मेडिटेशन चेम्बर जो चीफ होते थे उन्हीं का अलाव था, बाकी किसी का अलाव नहीं था। अब तो सारे लोग चलाते हैं। फेमस गेट कार्विंग, वुडन डिजाइन, लकड़ियों का डिजाइन देखने में लग रहा है। तो लकड़ियों का डिजाइन ये गेट कार्विंग है। ये वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग आपका एनसीईआरटी बुक वगैरह में आपको मिलेगा, 6वीं या 12वीं में मिल जाएगा आपको ये। तो इसमें क्या देखेंगे आप? क्या स्तूप है, एलिफेंट है, लास्ट में क्रोकोडाइल है। देख रहे हैं ना? शिवलिंग नहीं बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट में शिवलिंग नहीं होता था। और ये आखिर है क्या? ये बुद्ध का समर्पित ये गेट है आपका। स्तूप हो गया, स्तूप तो जान ही रहे हैं, उनका महापरिनिर्वाण का जो बनाया जाता था। उनकी माँ जो है महामाया, जो ड्रीम देखी थी हाथियों वाली एरावत, तो उसका ये कंसेप्ट है। जब बुद्धिज्म में आप आ जाएंगे तो एक समान हो जाएगा, क्योंकि सरल का मार्ग तो है बुद्धिज्म, न कोई देश का। तो लास्ट में आपका क्रोकोडाइल है, आप देख रहे हैं क्रोकोडाइल लास्ट में है, लास्ट में। तो बुद्धिज्म में क्या है? बीच का रास्ता है ना, बीच का रास्ता समझ रहे हैं न, द्वेष भावना किसी से नहीं। अगर कोई ऐसे कर रहा है, आप हमें रोकेंगे तो रुक कर हम इधर साइड होकर चले जाएंगे, है ना। तो बीच का मार्ग कैसे थाईलैंड में है आपका टाइगर हिल, 400 बाघ है मोंग के पास। तो उसी का ये आपका वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग है, बुद्धिज्म का समर्पित है। लेकिन सारे के सारे आजीवक संप्रदाय का है, बौद्धिज्म का नहीं बोलेंगे हम। यहाँ पर एक भी नहीं है बौद्ध का, सिर्फ एक ही है जो उसका पोता बनाया था, अशोका ग्रेट सन किंग दशरथ। नागार्जुन हिल, नागार्जुन तो बाद में आया ना, बिफोर क्राइस्ट में थोड़ी नागार्जुन है। अब देखेंगे यहाँ पर कि वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग के साथ में आपका मौखरी स्क्रिप्ट है, जो 7वीं सेंचुरी एडी अनंत बर्मन। अब देखिए अनंत बर्मन का जब मेंशन आता था, हमने आपको कहा कि इसमें जो लिखी हुई है कि इसका जो में 12वें तक अच्छा प्रभाव रहा, लेकिन यहाँ का लोग, हमारे मगध का लोग, उसका मौखरी स्क्रिप्ट का कोई भी अध्ययन नहीं किया। इसलिए इसका
कोई पता नहीं चलता, सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है। तो हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे बनाया जाता था, इसको कैसे बनाया जाता था, क्योंकि ये तो बोल्डर ना है। आप लोग को रॉक दिखाएंगे नीचे में जिससे उन्होंने निर्माण किया था, आप लोग ले भी जाएंगे पेपर वेट के लिए, समझ रहे हैं। रॉक जो आयरन ओर, एक्चुअली 70% जब आयरन होता है उसमें, तो आयरन ओर ना कहकर उसे हम हेमोटाइट कहते हैं, और 75% जब 5% और है तो मैग्नेटाइट, एंड द हेमोटाइट एंड द मैग्नेट द चीजल एंड वेपन, उससे यूज हुआ था। कलियुग में सहायता हुआ, गुफा में भी हुआ, सारे से हुआ। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। जिस समय 241 BC, जिस समय अशोक सम्राट इसको कटवा रहे थे, उसी समय ये क्रैक हो जाता। आप देख रहे हैं ये क्रैक, पूरे देख रहे हैं, क्रैक हो जाता है। क्रैक हो जाता है तब बनाने में तो समय लगता था ना। गुफा का एक ही गुफा बना 3 साल में, बाकी 7 साल में बनवाए हैं वो। अब 252 BC से लेकर 245 BC, पहले कौन हुआ? 252 BC और 245 BC, पहले कौन हुआ? 52 हुआ, ऊपर से नीचे आएंगे। और ये 241 BC, जिस समय बनवा रहे थे उसी समय ये क्रैक कर जाता है, पानी सीपेज होना शुरू हो जाता है। ये उन्होंने काम को बंद करवा दिया, इसलिए चीजल कट मार्क्स एंड चीजल रूफ लाइनिंग ओनली हैंडवर्क, क्यों काट के जब ज़्यादा पानी जब अंदर आना शुरू हो गया तो उन्होंने ड्रेन बनवाया। देख लिए ड्रेन है, ये देख रहे हैं ना, ये ड्रेन है जिसे आज का डेट में कहा जाता अशोका ड्रेन। सेम आर्किटेक्ट उस गुफा के देख रहे हैं, सेम आर्किटेक्ट जो हम सुदामा गुफा को देखें, निगरोधा को देखें, सेम आर्किटेक्ट, लेकिन अनकम्प्लीट है ये। दोनों तरफ जो है आपका पानी जो सिपर, ये तो रिपेयर किया है, आर्कोलॉजिस्ट लोग रिपेयर किया है। आपका सैंड है, पॉक्सी है, थार्नर है, मिला के इसको रिपेयर किया है। अब हम लोग अंदर चलते हैं और दिखाएंगे कैसे चीजल चलता था और हमर कैसे चलता था। आइए, चीजल से ऐसा काटा गया, क्योंकि हमने वो रॉक को आपको दिखाएंगे, आप लोग दिखा नहीं पाए हैं। चीजल से ऐसा काटा गया, हैमर एंड चीजल, कोई ड्रिल मशीन तो थी नहीं, ओनली हैंडवर्क। आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसको काट के यहाँ पर रोक दिया जाता था, ठीक है, फिर नीचे से काटा जाता था, फिर हैमर मारते थे, टूट के गिर जाता। ये काटने का पूरा तरीका है, देख लीजिए, देख रहे हैं ना, ये काटने का आर्कोलॉजिस्ट का कहना है। फिर धीरे धीरे काट कर कैसे करते थे, इस तरह का। आइए, ऐसे, ठीक है, ठीक है, इस तरह करने करते 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 छोटे छोटे टुकड़ा करते थे। जैसे छोटा छोटा टुकड़ा में आपको ये देख लीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा हो गया ये इसी का। फिर पत्थरों से रगड़ा जाता था, जैसे देखिए रगड़ा हुआ है ये, लेकिन अनकम्प्लीट होने के कारण, टूटने के कारण इस पर पॉलिश डाली नहीं गई है, क्योंकि सारे पर पॉलिश डाली गई है, तब ना स्मूथ होता है। ये रफ आएगा आपको, देखिए, है ना। वही कहीं कहीं पे देखे हैं कि पूरा स्मूथ है, जैसे उस वाली गुफा में हमने देखा था। सारे लाइनिंग देख रहे हैं, सब ज्योमेट्री है, ऐसे थोड़ी होगा। लाइनिंग दे दे के तो काटा जाएगा, नहीं तो कोई अंदर चला जाएगा। सारे गुफाएं स्मूथ है, कोई भी 1 इंच अंदर और बाहर नहीं है। ये तो अनकम्प्लीट है ना। अब देखिए, ये विदाउट पॉलिश दिखा है हम, अब उसमें देखिए पॉलिश है, कैसा लग रहा है वो, फील देखिए उसको, देख रहे हैं। हाँ, तो ये मौर्यन पॉलिश, अशोका टाइम पॉलिश, इस पॉलिश को अभी तक कोई नहीं बता पाया है। चलिए, तो देखिए, ये तो हट डिजाइन है ना, झोपड़ी का डिजाइन है ना। अच्छा, हट डिजाइन हम बोल रहे हैं, हट डिजाइन मेडिटेशन चैम्बर, तो ये अनकम्प्लीट है ना, अनकम्प्लीट। अभी हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं और हम यहाँ पर, हमारी खाना बन रही थी। ये है यहाँ का म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम तो फ़िलहाल बंद है, तो हम लोगों ने यहाँ पर खाना बनाया, खाना खा चुके हैं। अब यहाँ से निकलेंगे, बाकी सर लोग अभी खाना खा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से निकलेंगे। अब हमारी गाड़ी आएगी यहाँ पे, जो सर सामान यहाँ पर निकाला गया है उसको रखेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक आप अगर चैनल पे बने हुए हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि हमारी मनोबल बढ़ती है कि हम लोगों को पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बाय बाय।